मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं करने कुछ और जाती हूँ, कुछ और कर देती हूँ, या फिर बोलने कुछ और जाती हूँ, कुछ और बोल कर आ जाती हूँ। यह हमारा कोई टॉपिक है जिस पे हमें बात करनी है। उस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। होता क्या है, उस टॉपिक को छोड़कर सारे टॉपिक पे बात हो जाती है। बाद में याद आता है जब वहाँ से आप चले जाते हैं कि हमें तो इस टॉपिक पे बात करनी थी। जैसे कि आप एक बिजनेस पार्टनर हैं, आप अपने बिजनेस पार्टनर के पास जाते हैं और उसने पहले आपको आपके बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, आगे आप उसके साथ बात नहीं करना चाहते, बिजनेस कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, है ना। उससे होता क्या है कि आप उसके पास बात करने जाएंगे, वो आपको नया प्लान समझा देगा और वो प्लान आपकी समझ में आ जाएगा, वो आपको मैनिपुलेट कर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे पहला इफेक्ट तो ये दिखता है कि अगर आपको मैनिपुलेट कर देता है तो उसका जो प्लैनेट है राहु या सैटर्न आपसे ज़्यादा पावरफुल है। दूसरा ये कि आपका बुध और आपका राहु, बुध यानी कि आपकी बुद्धि और वाणी यानी कि आपके सेकंड हाउस का प्लैनेट कमज़ोर है। तब जाके आपको कोई भी, आप अपने बात ही नहीं बोल पाते किसी के आगे। अगर बुध अस्त है तो आपको बिल्कुल भी टाइम पर चीज़ें जो बोलनी हैं, जो आप मतलब बोलने के लिए और दिमाग में रख के जाएंगे ना, तब भी आप नहीं बोल पाते। कई बार बात करते टाइम क्या होता है कि जीभ थोड़ा तुतला जाती है ना। जो वर्ड है, आप दिमाग में आपके दो वर्ड घूम रहे हैं और वो मिक्स होके बाहर निकलते हैं, तो उसका जो मीनिंग होता है वो कैसा भी नहीं होता। कहने का मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं होता। ऐसा बहुत बार आपके साथ होता है। होपलेस होके ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं और आप होपलेस हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो चुका है और तब आप अपनी बात बोल रहे हैं, तब आपकी जीभ जो है वो तुतलाने लगेगी। ठीक है, ये चीज़ें क्यों होती है? या तो आपकी कुंडली में बुध अस्त होगा, या आपका थर्ड हाउस का जो कॉन्फिडेंस प्लैनेट है यानी कि मंगल, उस घर का जो प्लैनेट है मंगल, वो अच्छी पोजीशन में या पावरफुल नहीं है, तब जाकर ये चीज़ें होती हैं। और वाणी, जैसे हम बोलते हैं, ये अट्रैक्टिव है या किसी को जैसे कि कम्युनिकेट करने में ही प्रॉब्लम आती है, किसी से बात ही नहीं होती है, या फिर कुछ लोग इतने तेज होते हैं, वो सेकंड हाउस से देखा जाता है कि मैनिपुलेट कर जाते हैं। सेकंड हाउस में अगर प्लैनेट स्ट्रोंग होगा तो आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, और अगर राहु या शनि होंगे तो आप मैनिपुलेट किसी को भी कर सकते हो। आपका मार्केटिंग, जैसे मार्केटिंग या फिर पॉलिटिक्स में इनका सेकंड हाउस बड़ा पावरफुल होता है। और पॉलिटिक्स के लिए जाना भी जाता है कि राहु जो होता है वो घुमाना फिराना अच्छे से जानता है बातों को, कि कहाँ से इस बात का तोड़ निकाला जाता है, क्योंकि राहु कलयुग का देवता है और उसको ज्ञान भी बहुत है। तो उसको तर्क में हराना तो मुश्किल ही होता है, पर तर्क के लिए एग्री करना ये आपकी चॉइस होती है कि आप एग्री होते हैं नहीं, चाहे आपको कोई मैनिपुलेट कर दे या नहीं। सेकंड हाउस में अगर शनि होता है तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने लिए ही सोचता है। उसकी जो फैमिली है वो अपनी फैमिली से भी काम ही निकालता है, इतना सेल्फिश होता है वो। और ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों से भी झूठ बोलने में कोई हिचक या कोई शर्म नहीं होती है। शनि जिसके सेकंड हाउस में होगा या राहु होगा, ठीक है, एक तो बोलने में बहुत तेज तर्रार होंगे, और जो उनके बोलने का तरीका होगा, लोग आसानी से उनकी बातों पर ट्रस्ट भी कर जाते हैं। शुक्र अगर सेकंड हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति की वॉइस जो होगी बहुत ही अट्रैक्टिव होगी, और ऐसे लोग ज़्यादातर सिंगिंग फील्ड में आपको दिखेंगे, बहुत ही अच्छी वॉइस इनकी रहती है। चंद्रमा ये भी बहुत अच्छा है, पर इनके साथ कोई बैड प्लैनेट वर्क नहीं करना चाहिए, अपोजिशन नहीं होनी चाहिए, युति नहीं होनी चाहिए, कंजक्शन नहीं होना चाहिए। और देखा यह जाता है कि दृष्टि अगर पड़ रही है या कितनी डिग्री पर है, भाव कौन सा है, किस भाव से दृष्टि डाल रहे हैं,
ये सभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सिर्फ मैं एक आपको कॉमन सी चीज़ें बता रही हूँ। कभी भी अगर शनि या राहु है, राहु पर एक बार के भरोसा कर लीजिए, अगर वो सेकंड हाउस में अच्छे प्लैनेट के साथ कर रहा है, क्योंकि वो जिसके साथ बैठता है उसी के गुण ले लेता है। पर शनि अगर सेकंड हाउस में बैठा है, इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति सेल्फिश ही रहता है, घर परिवार बाहर सब जगह झूठ बोलता है, सिर्फ अपने मतलब के लिए। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप मुझे लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।